हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब? हाउ इज़ माय यूट्यूब फैमिली? भाई बड़ा अरसा हो गया है, 4-5 महीने हो गए हैं कि मैंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई यूट्यूब पे। तो आज मैंने ऐसे ही बैठे बैठे स्पर ऑफ द मोमेंट सोचा कि मैं कोई ना कोई वीडियो बना लेती हूँ। इंस्टाग्राम की वीडियो के लिए मैंने तैयार होना है, तो हाउ अबाउट मैं आप लोगों के साथ मिलके यहाँ पे तैयार हो जाती हूँ एंड थोड़ी गपशप कर लेंगे, थोड़ी सी लाइफ अपडेट दे देंगे। अब मसला पता है क्या है कि अब बहुत टेक्निकल कंटेंट नहीं बनाया जा सकता यूट्यूब के लिए ऑनेस्टली, इसलिए क्योंकि बहुत एफर्ट लगती है, बहुत टाइम लगता है और रिवॉर्ड उतना नहीं है उस मेहनत का। सो आई हैव टू गेट क्रिएटिव कि मैं आप लोगों के साथ इन टच रह सकूँ। वैसे तो आई डोंट नो कि कितने लोग हैं जो मेरी इंस्टा फैम का हिस्सा नहीं है, जो मुझे यहाँ यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरी मेजॉरिटी जो ऑडियंस है वो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करती है, मुझसे इन टच रहती है। लेकिन देर आर फ्यू आई नो जो मुझे मिस करते हो, जो यहाँ पे होते हो एंड सिर्फ यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देखते हो। तो आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि मुझे हर कुछ अर्से बाद एटलीस्ट एक दफ़ा आके सलाम दुआ कर लेनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ तो इंस्टाग्राम पे तो मैं रोज़ाना ही आप लोगों के साथ इन टच रहती हूँ। एक मिनट में अपना टोनर लेकर आती हूँ, फिर तैयार होना भी साथ साथ शुरू करते हैं। अच्छा, जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ ना, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करूँगी। वैसे भी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, नन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स वुड बी न्यू फॉर यू। हाँ, अगर आप मुझे सिर्फ यूट्यूब पर फॉलो करते हो तो शायद ये सारे ही प्रोडक्ट्स आपके लिए नए हों। खैर, मैं टोनर से शुरू करूँगी क्योंकि मैंने अभी अपनी स्किन प्रेप भी नहीं की हुई। जस्ट टुक अ शावर और अभी अपने बाल वगैरह सेट करके मैं बैठ गई हूँ तैयार होने के लिए। आज अभी मैं एक आध इंस्टाग्राम वीडियो फिल्म कर लूँगी। आई एम एक्चुअली गोइंग टू पुट ऑन एंड ट्राई ऑन ऑल दी इयरिंग्स जो मैंने रिसेंटली अली एक्सप्रेस से मंगाए थे। ऐसे ही बस फॉर फन ये वीडियो बनाने का दिल कर रहा है मेरा। सो एक मैं इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाऊँगी, फिर कुछ स्टोरीज़ बना दूँगी, कुछ काम का हिस्सा होंगी, कुछ मैंने वैसे बनानी है। ठीक है जी, टोनर के बाद यूज़ करते हैं सीरम। खैर, आप लोग सुनाएं, क्या हाल चाल हैं, क्या कैसी गुजर रही है? इस कदर गर्मी है ना, आई थिंक पूरे मुल्क में ही इस कदर गर्मी है। मैं इस्लामाबाद वालों की स्टोरीज़ देखूं तो वो चीख रहे हैं टू हॉट टू फंक्शन। कराची वालों का बुरा हाल है, हम यहाँ लाहौर वाले पिघल रहे हैं लिटरली। बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत। वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज़ गाइज। बहुत गर्मी बढ़ती जा रही है एंड जब तक हमारे बच्चे जवान होंगे पता नहीं ग्लोबल वार्मिंग का क्या हाल होगा एंड इस दुनिया का क्या हाल होगा। इट्स सो स्कैरी टू इवन थिंक अबाउट, बिकॉज सर्दियां हैं तो समझ नहीं आती। अब आप अपने छोटे बच्चे हैं जिनके, मेरे छोटी बेटी है, शी जस्ट टर्न्ड 5। आपको समझ नहीं आता आप बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ किस टाइम पे कराओ। सर्दियां हैं तो सर्दियों में स्मॉग है साथ, वो बच्चों के लिए इतनी हैजर्डस है। बच्चे वैसे भी, मेरी बेटी तो एलर्जिक है, उसको मौसम की एलर्जी है, वो सर्दियों में थ्रू आउट बीमार रहती है। और अब गर्मियाँ आई हैं तो गर्मियों में और तरह से बच्चे बीमार होते हैं, गर्मी की वजह से एंड पेट ख़राब होने की वजह से और मसले मसाइल हो रहे होते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आप बच्चों को इस गर्मी में भी बाहर ले जाते हुए डरते हो। तो मुझे समझ नहीं आता कि जो टाइम है ना बच्चों को बाहर ले जाके खिलाने का, आउटडोर एक्टिविटीज़ का, वो छोटे से छोटा होता जा रहा है। तो समझ नहीं आता कि बच्चों की एक्टिविटीज़ कैसे कराई जाएँ, स्पेशली समर वेकेशंस में, व्हेन दे नीड एन आउटलेट, व्हेन दे नीड एक्टिविटीज़। इट्स जस्ट बड़ा मुश्किल हो गया भाई। अच्छा, अब मैं पहले लगा लूँगी एक लाइट सी लेयर सनस्क्रीन की, सिर्फ 1 फिंगर, और फिर मैं टिंटेड SPF लगा दूँगी ताकि मुझे अच्छी सन प्रोटेक्शन मिल जाए। वैसे तो शाम हो गई है और अब SPF की इस वक्त कोई ख़ास ज़रूरत रही नहीं, लेकिन बस आदत हो गई है। जब तैयार होना है तो SPF लगा के ही तैयार होना है। आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट, दिस इज़ अ टिंटेड SPF फ्रॉम वाटर विटामिन, और इट्स अ फेवरेट दीज डेज़ क्योंकि ये है तो स्किन केयर प्रोडक्ट, लेकिन उन्होंने साथ इसमें हल्का सा टिंट शामिल करके हमारे लिए बड़ी आसानी कर दिया। ये देखें जी, कितनी प्यारी सी स्किन नीट हो गई है, स्किन के बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, हल्की सी कवरेज भी मिल रही है। दिस इज़ परफेक्ट। दिस बाय द वे इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, लाइक आई सेड। आज मैंने बहुत स्पर ऑफ द मोमेंट टाइप वीडियो बनाने का सोचा है, सो इसमें से कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। नोबडी इज़ नोइंग आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मुझे भी सुबह तक नहीं पता था कि आई एम मेकिंग दिस वीडियो। इट्स जस्ट अ प्रोडक्ट आई रियली रियली एन्जॉय। सारे प्रोडक्ट्स वगैरह नीचे मैंशन होंगे। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट वर्क। वर्क हैज़ बिन ग्रेट, अल्लाह का शुक्र। द रीज़न आप लोग मुझे नहीं देखते इधर इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा, उसकी भी यही वजह है कि काम माशाल्लाह अब है मेरे पास, काफ़ी ज़्यादा काम है एंड वो काम सारा मुझे इंस्टाग्राम के लिए मिलता है। तो फिर मेरे पास ना पीछे फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं बचता, बिकॉज ऑब्वियसली जो मेरा काम है, जो मेरी कमिटमेंट है, वो प्रायोरिटी है, वो पहले करना है। सो वो काम पहले करने के बाद ना आई डोंट हैव इनफ टाइम कि फिर मैं हॉबीज़ परस्यू करूँ, बिकॉज एट दिस पॉइंट
Instagram is work and YouTube is just a hobby now, because YouTube से the income that I make through YouTube is so minimal, like उससे चने आ जाएंगे, जितना मैं महाना YouTube से earn करती हूँ ना, उसमें चनों का एक पैकेट आ जाएगा. Not kidding. ये हालात हैं. So at this point YouTube is only a hobby and it's a very time taking hobby, और बस मैं उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाती. मैं क्या करूँ, बट आई नो आप लोग मुझे मिस करते हो. ऑल्सो आई फील लाइक कि अब मेरे पास जो आइडियाज़ हैं ना वो भी उतने नहीं रहे लॉन्ग फॉर्म. अब मैं क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाती हूँ ना, तो मेरे पास आइडियाज़ भी शॉर्ट फॉर्म के ही आते हैं. बहुत लंबी लंबी वीडियोस बनाने का ना स्टेमिना रहा है अब. आई ऑनेस्टली समटाइम्स अभी मैं सोचती हूँ ना कभी कि मैं किस तरह से यूट्यूब पे काम किया करती थी, एंड इट वाज जस्ट अ हॉबी. मैं कुछ नहीं कमाती थी उससे, एंड क्या वो पैशन था, क्या वो जज्बा था कि मेरा छोटा बच्चा था. शी वॉज़ लाइक अ ईयर जब मैंने वापस यूट्यूब पे वीडियोस बनानी शुरू की थी. छोटा सा मेरा बच्चा था, एंड मैं सारा दिन, मैं बड़ी अटेंटिव माँ होती थी, सारा दिन मैं उसके साथ खेलती थी, उसको टाइम देती थी. और वो जब रात को सो जाती थी तो अपना पीस एंड अपना टाइम, अपना मी टाइम सैक्रिफाइस करके मैं आधी रात में इस तरह से तैयार होकर आ जाती होती थी, और मैं यूट्यूब के इतनी लंबी वीडियोज़ बनाया करती थी. बैटल ऑफ द पाकिस्तानी आई शैडो पैलेस, आपको पता है कितनी मेहनत लगी थी उस वीडियो पे, कितना टाइम लगा था. इट टुक लाइक मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ प्लानिंग. सॉरी गाइस, मैं साथ साथ अपनी चीज़ें ढूंढ रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा कैमरे से गायब हो जाती हूँ, एंड आई डोंट वांट टू एडिट टू मच ऑफ दिस वीडियो. खैर, सो मैं इतना टाइम लगा के, इतनी महीनों लगा के, इतने पैसे लगा के फॉर अ हॉबी मैं वो वीडियोज़ बनाया करती थी. एंड अब एट दिस पॉइंट अगर मुझे कोई कहे ना कि हम तुम्हें 3 लाख रुपए देंगे 3 लाख मैं तुम्हें शायद बना ही दूँ, लेकिन लाइक लेट्स से कोई मुझे कहे हम तुम्हें 20,000 25,000 देंगे और तुम आधी रात में अपना मी टाइम सैक्रिफाइस करके तो यूट्यूब की वीडियो बना दो जिस पे तुम्हें 500 व्यूज़ आएंगे, आई वुड नेवर. लाइक एक तो चीज़ होती है ना, एक सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, एक यू नो आपकी मेहनत वो ही है, उसका कोई फल भी मिला आपको, एंड फल आपको मिलता है एंगेजमेंट में, जब लोगों को फ़ायदा होता है आपके कंटेंट से. आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मनी. सो अब मुझे इम्पॉसिबल लगता है कि मैं अपनी आधी रात को कोरियन ड्रामा देखने के बजाय मैं बैठ के यूट्यूब की वीडियो बनाऊँ जिसमें से मुझे हासिल वसूल भी कुछ नहीं होना. सो इट इज़ गेटिंग मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट टू शो अप हेयर ऑन यूट्यूब, विच आई अपोलोजाइज फॉर ऑनेस्टली. आई मिस इट टू. I feel like my heart will always be like long form content वाला, लेकिन बस अब मुश्किल हो गया. बाय द वे मैं यूज़ कर रही हूँ खाइस की जो नए ब्लशेज़ लॉन्च हुए हैं, और उन्हीं का ये ब्रश है जो लॉन्च हुआ है. माय गुडनेस, मैंने आज तक जिस ब्रश को, क्रीम ब्लश को पाकिस्तान का बेस्ट ब्लश कहा है, सारों को आप पीछे कर दें, साइड पे कर दें. अगर यू आर लुकिंग फॉर अ क्रीम ब्लश, गेट दिस वन. इट इज़ ब्यूटिफुल, लॉन्ग लास्टिंग, बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन है, बहुत लग्जूरियस पैकेजिंग है. शार्लेट टिल्बरी वाइब्स आती हैं इसकी पैकेजिंग से. ब्यूटीफुल ब्लशेस. और अगर आपने एक शेड लेना हो तो आई रिकमेंड द शेड ज़रम जो मैंने अभी लगाया है, बिकॉज दिस इज़ दी परफेक्ट लाइक पिंक दैट गोज़ विद एवरीथिंग. और ये बड़ा लॉन्ग लास्टिंग, ये क्रीम टू पाउडर टाइप फॉर्मूला है. मूज ब्लश है ये, ना ये कम्प्लीटली क्रीम है ना ये कम्प्लीटली पाउडर है. इट्स अ क्रीम टू पाउडर काइंड ऑफ अ फॉर्मूला दैट्स रियली लॉन्ग लास्टिंग. आई लव इट, विल हाईली रिकमेंड चेकिंग इट आउट. बहुत प्यारा ब्लश है. अच्छा, स्पीकिंग ऑफ वॉचिंग के ड्रामाज, दैट्स एन अपडेट इन माई लाइफ कि मैंने फाइनली के ड्रामाज देखने शुरू कर दिए हैं, एंड आई एम ऑब्सेस्ड. मुझे याद है आज से कोई 7-8-9 साल पहले की बात है. उस वक्त अभी ये इतनी हाइप नहीं मिली थी के ड्रामाज को, लेकिन मेरी भांजी हु वाज लाइक 15-16 एट द टाइम, वो बैठ के देखा करती थी, एंड आई वुड जज हर बिकॉज ये इंप्रेशन था ना कि के ड्रामाज में जी रोमांस होता है बहुत ज़्यादा, एंड शी वॉज अ 15-16 ईयर ओल्ड गर्ल, एंड ऑब्वियसली वही एज होती है मतलब नहीं होती वो एज, लेकिन आजकल के लाइक डे एंड टाइम में वही एज होती है इस तरह की चीज़ें देख के एंजॉय करने की. आई वुड लाइक ऑनेस्टली सीक्रेटली जज हर के सारा दिन एक ही काम है, इतना ऑब्सेशन हो गया है जी के एपिसोड आफ्टर एपिसोड देखी जा रही हो और किसी चीज़ का होश नहीं है. एंड नाउ आई एम लाइक ट्वाइस हर एज, लाइक जो उस वक्त उसकी एज थी उससे मेरी दुगनी एज है इस वक्त, and I'm equally obsessed. Like I just started watching Korean dramas and I'm equally obsessed. मैं अब तक 5 dramas देख चुकी हूँ. I started with romance. I started watching Queen of Tears. And honestly, जो लोग बहुत ज़्यादा K dramas देखते हैं, it's on Netflix, Queen of Tears. जो लोग बहुत ज़्यादा K dramas देखते हैं, जब मैं इतनी ज़्यादा obsessed हो गई ना with Queen of Tears, तो people were like कि इतना ख़ास नहीं है और कोरियन ड्रामाज और रोमांस स्टोरीज़ बहुत स्पेशल होती हैं के ड्रामाज की, एंड दिस इज़ जस्ट एवरेज. एंड
आई टोल्ड देम कि दो बातें हैं भाई. एक बात ये है कि इट्स माई फर्स्ट के ड्रामा, इट्स माई इंट्रोडक्शन टू के ड्रामाज. तो ऑब्वियसली इसमें जो वो ग्रैंड जेस्चर्स एंड जो द काइंड ऑफ रोमांस के ड्रामाज में होता है वो मेरे लिए आई एम बीइंग इंट्रोड्यूस टू इट थ्रू क्वीन ऑफ टीयर्स. तो ऑब्वियसली उसकी एक ख़ास स्पेशल जगह है मेरे दिल में. एंड ऑल्सो इट्स द स्टोरी ऑफ अ मैरिड कपल हु इज़ री फॉलिंग इन लव. सो मेरे लिए तो यही रिलेटेबल है भाई. मेरी तो फैंटेसी यही हो सकती है. ऑब्वियसली आई कैन नॉट फैंटेसाइज फॉलिंग इन लव फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई हैव टू फैंटेसाइज री फॉलिंग इन लव. तो आई लव्ड क्वीन ऑफ टीयर्स. बहुत मज़ा आया मुझे वो देखने का. और वो मैंने इस तरह से देखा है कि पहली 3-4 एपिसोड्स के बाद लाइक आई वॉज हुक्ड एंड साई साई रात जाग के भी मैंने देखा है. देन माई भांजी केम, माई अदर भांजी हु इज़ 16 नाउ. वो आई और उसने मुझे डीमन दिखाया. डीमन वॉज फाइन, अच्छा था, बस ठीक था. देन शी आस्क्ड मी टू वॉच किंग द लैंड. सॉरी, किंग द लैंड वॉज a bit boring, but it was a sweet, love story. I loved the female lead in King the Land. वो मुझे बहुत अच्छी लगी. King the Land का hero was okay, but उसकी heroine मुझे बहुत अच्छी लगी थी. Then what else did I watch? I watched one more romance, I think. Yes, Queen of Tears के बाद actually मैंने पहले देखा था Business Proposal, and that was also very nice, sweet story, rom-com type story. फिर मैंने डीमन देखा, फिर मैंने किंग द लैंड देखा. किंग द लैंड मुझे सबसे कम अच्छा लगा इन सारे शोज़ में से. एंड देन आई वाज लाइक अच्छा बस इनफ रोमांस हो गया है. अब ये ना हो कि इससे पहले कि मुझे अपना हस्बैंड जहर लगने लग जाए कंपेयर टू ऑल ऑफ दीज कोरियन लैड्स, आई नीड टू वॉच समथिंग जो मेरे पसंद का जॉनरा है, क्राइम थ्रिलर, इस किस्म की चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं. सो आई वाज लाइक लेट्स वॉच दैट. एंड देन आई आस्क्ड यू गाइज फॉर रिकमेंडेशंस ओवर ऑन इंस्टाग्राम. तो मुझे सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन आई जी विंचेंजो की. सो आई वॉच दैट एंड ओ माई गॉड, अगर आपने विंचेंजो नहीं देखा आई विल हाईली रिकमेंड. अगेन इट इज़ अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स. पहली 3, आई गिव यू फेयर वार्निंग, पहली 3-4 एपिसोड्स काफ़ी स्लो हैं. एंड यू विल बी लाइक कि क्या करने की कोशिश करें. देयर आर सो मेनी साइड प्लॉट्स एंड साइड लाइन्स एंड अपनी तरफ से ह्यूमर जो कि एक अगर आप मैच्योर खातून है तो आपको बहुत फ़नी लगेगा भी नहीं. लेकिन वंस द स्टोरी पिक्स अप लाइक बाय एपिसोड 5 or 6, माई गुडनेस इट इज़ सो गुड. और सारे सीजन्स देखने के बाद आई विल से दैट विंचेंजो, द गाय हु इज़ प्लेइंग विंचेंजो, हैज़ बिकम माई फेवरेट मेल लीड आउट ऑफ ऑल द कोरियन ड्रामाज आई वॉच सो फार. और मैंने उसी बंदे का जो है वो एक और ड्रामा देख रही हूँ मैं आजकल, रीबॉर्न रेड. सो एनीवेज, I think I went on like a 10-minute tangent on Korean dramas, but that's all I can talk about these days. I'm obsessed. मतलब मेरी ज़िंदगी में मुझे जो फालतू टाइम आजकल मिलता है, I'm watching K-dramas. That's how much I'm obsessed. So I'd like to apologize to my 17-year-old niece, like back 10 years back, जिसको मैंने जज किया था, because clearly I'm in the same boat right now. So what else has been keeping me busy lately? Yes, I've been really enjoying, like this year I've been really enjoying designing my summer clothes. अगर आप Instagram पे आओ तो, या अगर आप Instagram पे already हो तो you must have seen like my attempt at sharing like dressing videos. Not really dressing videos or like उस तरह की videos नहीं, मैं styling videos में नहीं बनाती, लेकिन I've been buying इस साल बहुत महंगे और पैचेस वाले कपड़े लेने के बजाय व्हाट आई डिड वाज कि मैं आई बॉट प्रिंटेड ड्रेसेस. मैंने प्रिंटेड ड्रेसेस लिए जो इकोनॉमिकल भी पड़ते हैं. 2000 में आपको ड्रेस मिल जाता है. कुछ मैंने मुल्तान से मंगाए, कुछ मैंने प्रिंट्स ख़रीदे ऑनलाइन. सारी शॉपिंग मैंने तकरीबन अपनी ऑनलाइन ही की. एंड देन आई डिज़ाइन दैम अ लिटिल स्पेशल. और मेरी कोई ख़ास डिज़ाइनिंग स्किल्स हैं नहीं, सो ऑल आई डू इज़ लाइक आई गो ऑन गूगल एंड आई फाइंड पिक्चर्स ऑफ ड्रेसेस, और जो मुझे लगता है कि इस ड्रेस के ऊपर ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी वो डिज़ाइनिंग मैं अपने ड्रेसेस पे कर लेती हूँ. दिस होल्डर बाय द वे आई बॉट इट फ्रॉम दराज. आई लिंक इट फॉर यू गाइज डाउन बिलो. बहुत अच्छा मज़े का होल्डर है, वेरी कन्वीनियंट. एनीवेज, सो आई हैव बिन लविंग डिज़ाइनिंग माई ओन क्लोथ्स दिस ईयर. और अब मैंने अली एक्सप्रेस से कुछ लेसेस वगैरह मंगाई हैं टू मेक देम इवन मोर स्पेशल. So yeah, it's just been fun designing my clothes a little different this year.
कि इस साल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी कि आई जस्ट वांटेड कंफर्ट ओवर एनीथिंग एल्स. सो मैंने अपने पिछले बहुत सारे सालों के एक्सपीरियंस से ये लर्न किया है कि जितने ये मैंने एक्सपेंसिव पैचेस वाले कपड़े लेके सिलवाए हुए हैं ना पिछले 3-4 साल, दैट्स ऑल आई हैव गॉटन स्टिच्ड. बहुत पैसे लगाए हैं मैंने इन पैचेस वाले कपड़ों पे. एंड इन ऑल ऑनेस्टी जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, द लेस पैचेस देयर आर, द लेस कढ़ाइयाँ देयर आर, द मोर कंफर्टेबल ड्रेसेस. सिंपल लॉन का फैब्रिक आपको अच्छा लगता है, समर्स में आप वही पहन सकते हो. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड दिस ईयर. आई वांटेड टू मेक वेरी सिंपल क्लोथ्स. फैंसी कपड़े मैंने बहुत कम बनवाए हैं इस साल, सिर्फ ईदों पे. एंड दिस वाज माय ईद ड्रेस फॉर बकरा ईद. तो इस तरह के ड्रेसेस इसमें भी थोड़े से ये पैचेस हैं, एक पैच दामन पे एंड दैट्स इट. सो इस तरह के ड्रेसेस, बट द रेस्ट ऑफ द ड्रेस इज़ प्लेन लॉन का ड्रेस. सो कंफर्ट वाज प्रायोरिटी नंबर 1 दिस टाइम. एंड उसमें थोड़ी मैंने एक्सपेरिमेंटेशन की विद माई ड्रेसेस, बट आई हैड अ लॉट ऑफ फन डिज़ाइनिंग एंड बाइंग प्रिंट्स. मतलब इस साल मुझे कपड़े लेने का हर साल की निस्बत और ज़्यादा मज़ा आया है, बिकॉज कपड़े सस्ते बन गए एंड ज़्यादा कंफर्टेबल बने. खैर गाइज, और क्या बताऊँ आपको, व्हाट एल्स इज़ न्यू. माई डॉटर जस्ट टर्न 5 years old माशाल्लाह. उसकी 5th बर्थडे अभी गुजरी है. उसकी बर्थडे पे उसकी नानी एंड उसके मामू वर परफॉर्मिंग हज. मेरी अम्मी एंड भाई माशाल्लाह इस साल हज पे थे. सो उसके बर्थडे पे यहाँ नहीं थे वो लोग, इसलिए हमने उसकी बर्थडे बड़ी लो की सी सेलिब्रेट की. बस उसको हमने घुमाया फिराया, केक काट लिया उसके साथ, हैड सम फन विद हर. लेकिन उसकी प्रॉपर उसके कज़न्स के साथ जो सेलिब्रेशन है वो इंशाल्लाह, हर डैड इज़ ट्रैवलिंग नाउ. अब मेरी अम्मी वापस आ गई हैं, अब उसके अबू ट्रैवल कर रहे हैं, बट ही विल बी बैक टुमारो इंशाल्लाह. फिर नेक्स्ट वीक उसकी फैमिली के साथ यानी मेरी फैमिली के साथ, उसके कज़न्स के साथ हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. लेकिन विल फोकस ऑन अ डे दैट्स ऑल अबाउट ईशाल हैविंग फन विद हर फ्रेंड्स. मैं फोकस नहीं करूँगी या मैं पैसे नहीं स्पेंड करूँगी ऑन मेकिंग इट लुक ऑल प्रिटी एंड गोइंग ऑल आउट ऑन डेकोर और अपनी तैयारी एंड बच्चे की तैयारी एंड उसका फैंसी ड्रेस. आई जस्ट वॉन्ट हर टू हैव अ मेमोरेबल डे विद हर फ्रेंड्स. सो मैंने सोचा है अरेंजिंग अ डे फुल ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर लिटिल किड्स. ईशाल के कज़न्स जो हैं वो दे रेंज फ्रॉम 3 years old all the way to 11-12. सो इन सारे बच्चों के लिए मिला जुला के डिफरेंट गेम्स, मे बी इवन अ जंपिंग हाउस. आई स्पेंड थिंग्स लाइक दीज, ताकि बच्चे आपस में इतना एक फन फिल्ड डे हो कि वो इन्जॉय करें और उनके लिए वो मेमोरेबल हो. बिकॉज आई डू नॉट बिलीव के ईशाल वुड केयर कि उसका ड्रेस कितना फैंसी है, या उसका केक कितना कस्टमाइज्ड है, या उसका डेकोर कितना अच्छा हुआ था, मैंने कितने पैसे लगा दिए उसकी बर्थडे पे. आई थिंक व्हाट शी विल रिमेंबर is the kind of fun she has on that day. So I'm hoping to celebrate with close family very soon, and giving Ishal a memorable day and all of her cousins a memorable day, inshallah. So ये plan है. Other than that, I think are there any updates? ज़रूर कोई ना कोई और बातें होंगी जो मैं आप लोगों के साथ कर सकती हूँ, लेकिन I think the video is already too long and I should be going. I have to film this content for Instagram. I'll be wearing these earrings, different तरह के जो मैंने अली एक्सप्रेस से मंगाए हैं. सो इफ़ यू वांट टू चेक आउट दैट वीडियो, कम टू माई इंस्टाग्राम, यू आर ऑलवेज वेलकम देयर. बट अब मैं चलती हूँ फ़िलहाल. दैट इज़ इट. लिप्स पे मैंने लगाई है जड़गे फ्रॉम खाइस. अगैन I love these liquid lipsticks, one of the best in Pakistan. So that's what I'm wearing and I think I'm ready. कुछ चीज़ रह तो नहीं गई. Earrings नहीं पहने हुए, so that feels a little incomplete. Anyways, I will see you guys around inshallah. नीचे आप comments में मुझे कुछ easy videos बता सकते हो, that I can share with you guys. कभी कभी मैं Instagram इधर YouTube पे भी videos बना दिया करूँ. So leave any suggestions or requests you have. बहुत मुश्किल videos मत request करना क्योंकि मैं वो नहीं बनाऊँगी. But leave some simple video ideas for YouTube that we can do. इसी तरह किसी दिन बैठे तैयार होते हुए बातें करते that we can talk about. So yeah, that is it for today. I'll see you guys again. I don't know when, but someday inshallah. Until then, take care of yourselves and Allah Hafiz.